बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी बड़ी ईद पे अगर आपने ओजरी बनानी है तो किस तरह से सही तरीके से बनानी है, किस तरह से उसको साफ़ किया जाता है और किस तरह से उसको कुक करेंगे हम। तो मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर। तो गौर से देखिएगा वीडियो को ये हम किस तरह से रेडी करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी हो जाती है घर पे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इधर मैंने एक अदद ओजरी ले ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। तो आप देखें ये इस तरह से बहुत ही अंदर से गंदी होती है, तो इसको हमने साफ़ करना होता है। इस तरह से चर्बी उतारें हाथ से। आप इस तरह से इसको खींचेंगे तो ये सारी चर्बी जो है या गंद वगैरह जो लगा हुआ है वो सारी जो है इजीली साफ़ हो जाएगी। इसको आपने साथ साथ धोते जाना है इस तरह से, और साथ साथ जहाँ भी आपको चर्बी वगैरह कुछ नज़र आए तो आपने हाथ से इस तरह इसको खींचना है और इसको आपने साफ़ कर लेना है। तो आसानी से हो जाती है क्योंकि ईद पे जो कसाब हैं वो बिल्कुल भी ये साफ़ करके नहीं देते। तो अपनी मदद आपके तहत आपको ये साफ़ करनी होगी। तो इस तरह से आप इसको ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी इस तरह से आपने इस तरह से खींच के ये सारी चर्बी जो है इस तरह से उतार लेनी है और इसको वेस्ट कर देना है। तो इजीली ये उतर जाती है। तो बिल्कुल आप इसको खुद घर पे रेडी कर सकते हैं और नाइफ़ की मदद से भी आप इसको उतार सकते हैं। तो बिल्कुल आपने अच्छे से इसको साफ़ करना है। चर्बी वगैरह जो भी है ये देखें ये हम वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी ये साफ़ हो गई है। तो फिर हम इसको वॉश भी करेंगे इसको, और सारी हम इसी तरह से जो है साफ़ कर लेंगे। ठीक है जी, एक बार फिर मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। खुले पानी में आप इस तरह नल के नीचे रखेंगे इसको, अपने इसको साफ़ करना है और इस तरह धो के आपने इस तरह स्ट्रेनर में डाल दें। इसका पानी जो है वो निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी साफ़ हो चुकी है ये। तो जी इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे अपने कटर बोर्ड पे और हल्के हाथ से नाइफ़ की मदद से आपने जो इसकी बुर है इस तरह से उतारनी है और पीसेस भी इस तरह से कट कर लेने हैं। तो तेज़ नाइफ़ की मदद से आपने उतार लें, पीस कर लें और इस तरह हल्के हाथ से आपने इस तरह नाइफ़ चलानी है ताकि अगर कोई बुर वगैरह ऊपर से हो तो वो उतर जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी भी इस तरह से उतार लिया और पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। आप किसी की मदद से भी इस तरह कट कर सकते हैं। उसको पकड़ाएं एक हिस्सा और फिर कटिंग कर लें, और इसकी भी ऐसे ही मैं बुर जो है साफ़ कर लूँगी। जो ऊपर वाली होगी वो उतर जाएगी। और मुकम्मल आपको इसमें रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है और किस तरह से इसकी स्मेल ख़त्म होती है। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो जी इस तरह से आपने जो है इसकी बोटियां जो है कट कर लेनी है क्योंकि ये पक के भी छोटी श्रिंक हो जाती हैं ये। तो नॉर्मल साइज़ के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारी काट ली हैं इस तरह से। ये देखें अगर आपको कोई चर्बी वगैरह नज़र आए तो वो आपने अच्छे तरह से इसको साफ़ कर लेना है। तो जी एक बॉल ले लेते हैं, उसके अंदर ये सारी कटिंग की हुई बोटियां डालेंगे। फिर हम इसमें बेसन को शामिल करेंगे। 6 से 7 टेबलस्पून आपने बेसन डालना है। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक का भी ऐड करना है। वो पता नहीं स्किप हो गई है वो सीन, तो आपने 1 टेबलस्पून जो है नमक भी डाल देना है इसके अंदर। ठीक है जी, इसको 30 मिनट हम रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है। तो ये पानी ये छोड़ देगा। एक खुला पॉट ले लेंगे तो उसके अंदर डालेंगे और नल के नीचे रखेंगे इसको, और इसको आपने 5 से 6 मरतबा अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसका जो भी पानी है गंदा पानी और बेसन वाला वो निकल जाए। तो इसको मैंने 6 से 7 मरतबा धो लिया अच्छे से। अब हम स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। ठीक है जी, इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ हो गई और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आ रही। तो अब ये पकाने के लिए रेडी है। तो पहले हम इसको बॉईल करेंगे, 1-2 बॉईल दिलाएंगे। गर्म पानी मैंने
अच्छे से जो है खुला पानी ले लिया था अच्छे से। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं बोटियाँ शामिल कर दूँगी और फिर 1-2 बॉयल आएगा तो हम इसको पानी को जो है निकाल देंगे। फिर अच्छे से हम इसको वॉश करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, तो ज़बरदस्ती बनेगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें झाग आ गई। ये प्रोटीन होता है जो ऊपर आ जाता है, तो इसको हम वेस्ट कर देंगे तो बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं। चलें जी, अब स्ट्रेनर में डाल लेते हैं, सिंक में रख के एहतियात से आपने डालना है इसको। तो अब नल के नीचे रखेंगे, फिर अच्छे से वॉश करेंगे ताकि कोई भी इसकी जो झाग वगैरह है या स्मेल इसमें से ना आए। तो अच्छे से वॉश करना है। और एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, तो उसमें मैंने ये डाल लिया है। तो 4 मीडियम साइज़ के प्याज लूँगी, स्लाइस में कटिंग करूँगी, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, रफली इसको काट लेंगे छील के। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक का इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ये रफली कटिंग कर लिए थे टमाटर, और स्लाइस में प्याज कटिंग करके डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पाउडर और नमक मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। और 4 गिलास आपने इसमें पानी के ऐड करने, और 40 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो जी प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और ऊपर इसके रखते हैं वेट को। जैसे वेट हिलने लगेगा तो 40 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। तो जी 40 मिनट हो चुके हैं और स्टीम मैंने निकाल ली थी। पानी आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। तो इसमें जो है अगर आपकी सख्त होगी बोटी तो आप दोबारा से बंद कर लें। तो ऑयल मैंने 1 कप डाला है इसके अंदर, और इसको 8 से 10 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 8 से 10 मिनट भून लिया है इसको। तो इसमें जाएगा खुशक धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और हस्बे ज़रूरत धनिया लेंगे गार्निशिंग के लिए। 2 टेबलस्पून स्लाइस की हुई अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून। तो ये मोटी वाली हैं, बारीक नहीं है। तो 5 से 6 टेबलस्पून आपने लेने हैं। दही के अच्छे से बीट करें। 1/2 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1/2 टेबलस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये इसके बाकी के स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर जाएंगे। तो जी 8 से 10 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया। इसमें ज़ीरा पाउडर और खुशक धनिया पाउडर डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने 8 से 10 मिनट इसको भून लेना है। तो अब इसमें दही डालेंगे बीट करके और हल्की आंच करेंगे ताकि इसका दाना ना बने। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो चॉप की हुई हरी मिर्चें, अदरक, धनिया स्लाइस किया हुआ डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इसमें काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर आपने सर्व करते वक्त डालना है, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो सालन जो है वो काला हो जाएगा। तो जी पक गया है सालन। तो अब हम आपको दिखाते हैं असेंबल करके डिश में इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, तो बहुत ही मज़ेदार बना है। तो गार्निशिंग करेंगे चॉप की हुई मिर्चों से, स्लाइस की हुई अदरक और धनिया से। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर आपने इसको बनाना है ईद पे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।